यानी एक आदमी अगर बहुत मस्कुलर है, बहुत जानदार है, बहुत ताकतवर है, सही है, 100 डंड बैठ के निकाल लेता है रोज की, that doesn't mean कि he is good to fight with the demons। सही है। तो उसका असल इंटरैक्ट आपकी ना रूहानियत के साथ है। इट्स विद द इनर वर्ल्ड, द स्पिरिचुअल रेल्म इनसाइड यू। सही है। उसके अंदर जहां से उसको सबसे पहले कोई कमजोरी दिखेगी ना, जिसके ऊपर वो डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर इस पे काम हमने करना है अपना। एक तो वो डाउट्स और सर्टेनिटीज बहुत एनालाइज करते हैं आदमी। डाउट्स एंड सर्टेनिटीज, हाँ, कि कितना सर्टेन है ये, ठीक है, कितनी ईंटें इसकी पक्की हैं अंदर, सही है, इसके मुशाहिदे की, इसके बिलीफ सिस्टम की, इसकी ऑब्जर्वेशंस की, सही है। कितना रेपिटेटिव सर्टेनिटी एक होती है और एक इमेच्योर सर्टेनिटी होती है। सबसे पहले कि वो उसको साइट कैसे करता है कि इस इंसान की, यानी कि जब उसकी लॉग फाइल बना रहा होता है, हर इंसान की एक फाइल बन रही होती है। जिस तरह हमारी एक फिजिकल फाइल बनती है, इसी तरह एक स्पिरिचुअल फाइल बहुत जगह बनती है। तो इस तरह एक स्पिरिचुअल फाइल भी बन रही होती है वहाँ पे। तो शेख वो जब अपना पूरी इंटेलिजेंस के साथ जिसको वो अर्श लगाता है समंदर के ऊपर, तो वो किस तरीके से क्या चीज मेरा मोटी ये तो इजाजत है ना अल्लाह की तरफ से कि ये इंसान के अंदर उसके खून में भी आ सकते हैं। देयर आर एंगल्स, देयर आर फैसेट, देयर आर रेल्म्स जहाँ से शैतान हमसे ऐसे कनेक्टेड है जिस तरह हम उससे कनेक्टेड नहीं है। हमारे पास हालांकि पावर मटेरियल बहुत ज़्यादा है इन्हें रेड ऑफ करने का। हमारे पास तावुज़ है, हमारे पास इस्तिआज़ा है अल्लाह ताला से, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। हमारे पास वेपन्स, बहुत लीथल वेपन्स हैं इनसे लड़ने के। सही है। लेकिन एक्सेस उसको बहुत ज़्यादा है। सही है। तो फिर इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिन हालात में इनका एक्सेस बहुत बढ़ जाता है। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू, सही है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा गम में, बहुत ज़्यादा शहवत में, आपकी लस्टफुल डिज़ायर्स हों, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हों, बहुत ज़्यादा एंगर आपका शूट किया हो, तो इनके लिए आपकी इनर वर्ल्ड को एक्सेस करना और उसको अप्रोच करना, क्योंकि जब इमोशन कंट्रोल से आउट हो जाए, हाँ, मतलब वहाँ से इसके एवेन्यूज खुल जाते हैं। वैसे भी इसका आना जाना आपके साथ रहता है। सही है। फिर आपके साथ जो है इनकी कुछ और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसके साथ ये कांटेक्ट में आ सकता है। आपका हमजात होता है व्हाटसोएवर। मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ हॉरर फिल्म ओवर हियर, बट इनके पास लेकिन जो मैकेनिज्म तो इट्स देयर, मूवीज में जो दिखाया जाता है उससे बहुत डिफरेंट है। सही है। हाउ द होल थिंग वर्क्स विद अ पर्सन, किस तरह चलते हैं ये। अब मसला ये है कि जब उसके पास इतने एवेन्यूज हैं एक्सेस के, खुद भी आ सकता है, किसी और को एंगेज कर सकता है, आपकी किसी कमजोर हालत के अंदर जो है मजीद आपके अंदर एक्सेस करता है, पोजेशन से हट के। सही है। और पोजेस भी कर सकता है आप। सही है। ठीक है। और अगर पोजेशन नहीं भी करता तो जो है वो प्रेजेंस जो है वो भी उससे नॉलेज फीड कर रहा होता है। सही है। तो इनको कैसे पता चलता है कि इस इंसान में क्या कमजोरी है, अगर ये सवाल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ आपकी किस वीकनेस पे बढ़ती है। उसकी स्ट्रेंथ हमारी किस वीकनेस के ऊपर फीड करती है, बढ़ती है। एक तो ये ना कि वो पहले तो वो सेंस करेगा ना भाई ये इसका स्ट्रक्चर है, सही है, ये इसका, वो आपके फिजिकल डोमेन से नहीं आएगा आप। सही है। तो वी अंडरस्टैंड दैट वेरी। फिजिकल तो उसकी भी वीकनेस है ना, अगर वो फिजिकल में आता है तो अपने फिजिकल फॉर्मेट में तो वो भी वीक है। मतलब वो फिजिकल फॉर्मेट जो हमारे लिए एक्सेसिबल, बिल्कुल ऐसे। बाकी वो तो वहीं से आएगा जहां से वो हिडन है। लेकिन तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से उसका लेना देना नहीं है ज्यादा। सही है। उसको तो बहुत बाद में काबू करेगा। यानी एक आदमी अगर बहुत मस्कुलर है, बहुत जानदार है, बहुत ताकतवर है, सही है, 100 डंड बैठ के निकाल लेता है रोज की, that doesn't mean कि he is good to fight with the demons। सही है। तो उसका असल इंटरैक्ट आपकी ना रूहानियत के साथ है। इट्स विद द इनर वर्ल्ड, द स्पिरिचुअल रेल्म इनसाइड यू। सही है। उसके अंदर जहां से उसको सबसे पहले कोई कमजोरी दिखेगी ना, जिसके ऊपर वो डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर इस पे काम हमने करना है अपना। एक तो वो डाउट्स और सर्टेनिटीज बहुत एनालाइज करते हैं आदमी। डाउट्स एंड सर्टेनिटीज, हाँ, कि कितना सर्टेन है ये, ठीक है, कितनी ईंटें इसकी पक्की हैं अंदर, सही है, इसके मुशाहिदे की, इसके बिलीफ सिस्टम की, इसकी ऑब्जर्वेशंस की, सही है। कितना रेपिटेटिव सर्टेनिटी एक होती है और एक इमेच्योर सर्टेनिटी होती है। एक वो सर्टेनिटी होती है जो उस एज में आती है कि जिस एज में आप कुछ और मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये जवानों की सर्टेनिटी, इमोशनल वाला जो एक बड़ा एलिमेंट। इमोशंस तो नहीं, अभी हम कहेंगे, यानी 17 साल से 16 साल से 25-24 साल के जो बच्चे होते हैं, इंसान जो इस एज का होता है, वो किसी भी चीज को सर्टेनिटी के लेवल पर यकीन की हद तक मानने के लिए तैयार हो। सही है। तो जो रियलिटी उसको मिल जाएगी ना इस एज में, सही है, चाहे एथियज्म की हो,
कम्युनिज्म की हो, सोशलिज्म की हो, फिरका वारियत की हो, किसी जमात की हो, एक्टिविज्म की हो, सूफीज्म की हो, टाओइज्म की हो, वो उठा लेगा उसको, एब्सोल्यूटनेस के लेवल के ऊपर। एब्सोल्यूट सर्टेन हो जाएगा इस एज। सही है। फिर एक सर्टेनिटी होती है जो बाय एक्सपीरियंस, बाय वॉर्स, जंगे, फैसले, सफर, आग के दरिया, एवोल्यूशन, इन सारे प्रोसेस के बाद आप एक रेपिटेटिवली अप्लाई कर करके एक जगह तक पहुंच जाते हो कि भाई ये हकीकत है। सही है। एक वो हकीकत है जो एक बच्चे की हकीकत है, और एक वो हकीकत है जो एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर, एक एक्सपीरियंस आदमी की सर्टेनिटी है। सही है। वो तो इनका अजाब है बहुत बड़ा। इल्म इनका अजाब है, आप कह रहे हैं। अप्लाइड इल्म बहुत अप्लाइड इल्म अजाब है इनके लिए। इल्म भी कुछ ना कुछ इनको हार्ड टाइम देता ही देता है, लेकिन वो इल्म जो अप्लाइड होता है ना, और वो कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली अप्लाई कर करके रिजल्ट्स की उसने मुख्तलिफ एंगल्स के अंबार खड़े किए होते हैं, उसको गिराना बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो ये सबसे पहले आके ना बंदे की सर्टेनिटी देखते हैं, और उस सर्टेनिटी के मुकाबले में इमेच्योरिटी देखते हैं, अनसर्टेनिटी देखते हैं, शुभात देखते हैं, तरद्दुद देखते हैं उसके अंदर कि इसमें कितना कच्चापन है, कितना इमेच्योरिटी है, कितना ये अनसर्टेन है यहाँ पर, कितना हिलाया जा सकता है। दैट्स देयर फर्स्ट एवेन्यू। क्योंकि सर्टेनिटी और डाउट्स के थ्रू ना बैल जो है ना उसको फुल उसको हाथ डाला जाता है पूरा। दैट्स देयर फर्स्ट एवेन्यू आई वुड से। यानी कि जो फिजिकल मसल है अभी उसकी कोई बात नहीं हो रही। नहीं, अभी सारा जो मैकेनिज्म चल रहा है उससे फिजिकल मसल कंट्रोल कर लेगा। अभी तो बात कहीं और जाएगी। ये तो अभी अंदर के ऊपर उसने पहली चीज देखेगा। सही है। कि ये एक सर्टन आदमी नहीं है। सही है। तो शेख, इसका ज़्यादातर ताल्लुक हो गया है कि इंसान के परसेप्शन के साथ और सारी इल्म के साथ, नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। उसका घर कैसा है, सही है, पास्ट कैसा है, सही है, तरबियत कैसी है, माँ बाप कैसे हैं, फैमिली कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, स्कूलिंग लाइफ कैसी है, सही है, कितना बुली हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितना चाइल्डहुड में अब्यूज हुआ है, नहीं हुआ, कितने ट्रॉमा से गुजरा है, नहीं गुजरा, कितनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स दी गई हैं उसको बड़ा होने के लिए, पेरेंट्स कितने तगड़े थे, ग्राउंड्स ब्रेवरी और करेज कितना स्ट्रॉन्ग रखा है, कितने एवेन्यूज पे माँ बाप ने खिलाया हुआ है उसको, कितने एवेन्यूज के ऊपर वो एक्सपेरिमेंटेड हुआ है। बेस्ड ऑन दैट जो है ना ये आगे बच्चा अपनी टीन्स में और आगे टीन एज से आगे आता है। जितनी कमजोरी लेके आएगा अपने फर्स्ट 10 years की, उतनी कमजोरी टीनेज में आएगी। वही बैगेज आगे मल्टीप्लाई बाय 5 होके 20s में चला जाएगा। सही है। एंड दैट्स, वैसे तो ये पैदाइश के बाद ही, पैदाइश पर ही आके तो तोंका मार जाता है अपना, मगर छोड़ता कभी भी नहीं है। बट उसको ये पता होता है कि कुछ ऐसे होंगे जिन्हें मैं टीनेज में मार दूंगा, गिरा दूंगा, मेंटली मार दूंगा। सही है। कुछ को उसने 20s में एम्बुश करने के लिए रखा होता है, कुछ को वो मिड 30s में, और कुछ को वो स्टार्टिंग 40s या मिड 40s में मारेगा। तो इसके मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं कि इंसान की ह्यूमन इवॉल्वमेंट जो माइंड की होती है ना, वहां पे कोलैप्स कहाँ कराना है इसको। सही है। तो इसका अल्टीमेट गोल जो होता है ना एक शैतान का, वो आपको मेंटली कोलैप्स कराना है। सही है। कि इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, अभी अगर इफ यू आर सिटिंग हियर, तो इट्स नॉट फिजिकल वकी सिटिंग हियर ओनली, इट्स अ होल माइंडसेट सिटिंग हियर। डेफिनेटली। उसके अंदर एक इमोशनल ऑर्डर खड़ा होगा, उसमें एक प्रिंसिपल ऑर्डर खड़ा होगा, उसमें एक इंटेलेक्चुअल ऑर्डर खड़ा होगा, उसमें एक एप्लीकेटिव ऑर्डर खड़ा होगा, उसमें एक एक्सपीरियंशियल ऑर्डर खड़ा होगा, उसमें एक मॉरल ऑर्डर खड़ा होगा, उसमें एक इंटरपर्सनल ऑर्डर खड़ा होगा, उसके अंदर उसमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स के थ्रू एक शख्सियत बैठी हुई है यहाँ। ये सारे को कोलैप्स करा के ना उसको या शिर्क करवाना या उससे सुसाइड कराना, ये इसका अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ से निकलने के बाद वो इमोशनल ऑर्डर का चेक लेगा। सही है। कि जज्बातों की वेरिएशन कितनी ज्यादा है इसमें। सही है। तो उसके लिए वो टाइम लेते हैं सेंस करने के लिए। दिल टेक टाइम। 5 बेसिक इमोशंस की क्या पोजीशन है? एंगर, गुस्सा। सही है। उम्मीद। सही है। होप तो हो गया ना, उम्मीद हो गया। उम्मीद, गुस्सा, मोहब्बत, बुगस और गज़ब। गुस्सा। सही है। खौफ, फियर, एंगर, लव, होप एंड हेट। इन 5 को वो एनालिसिस करते हैं। टाइम इसमें ज्यादा लगता है सही है उन्हें एनालाइज करने में कि कितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है इसकी जज्बातियत के अंदर, और किस चीज से ज्यादा पिन अप होता है और किससे पिन डाउन। सही है। ये फाइल जाती है फिर